वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? मेगा कंट्रोवर्सी जस्ट कमिंग इन एंड गाइस थिंग्स आर गेटिंग हॉटर एंड हॉटेस्ट। क्योंकि गाइस जिस व्यक्ति विशेष के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एवरीवन इन इंडिया। धुरंधर नाम का जो अजूबा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री का ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर हुआ है, हमारी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्म जो है वो आज भी अपने 23वें दिन पर 20 करोड़ के ऊपर कमा रही है। ऑलमोस्ट 1050 करोड़ रुपए कमाकर पठान का रिकॉर्ड तोड़कर कल्कि 2898 एडी और जवान के रिकॉर्ड जो तोड़कर 1250 करोड़ के ऊपर जाने की प्लानिंग कर चुकी है। एंड गाइज यहाँ पर सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है द हॉटेस्ट मैन राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, फ्लडेड विथ ऑफर्स, none other than रहमान डकैत AKA अक्षय खन्ना। कसाई नुमा स्टारडम चल रहा है उनका, क्योंकि गाइज ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पिछले एक हफ्तों से खबर आ रही थी किस तरह से अक्षय खन्ना ने दृश्यम छोड़ दिया, क्योंकि धुरंधर की अपरंपार सफलता के बाद वो चाहते हैं कि वो बड़े रोल्स करे, अब वो छोटे रोल्स नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से सेकंड फिडल वो प्ले किया करते थे, कोई कह रहा था कि अक्षय खन्ना की रेम्यूनरेशन जो है वो उनको 21 करोड़ रुपए चाहिए दृश्यम 3 करने के लिए। कोई कह रहा था अक्षय खन्ना जो है टकले हैं, उनके बाल नहीं है तो उनको विग लगा के काम करना। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी अक्षय खन्ना के किरदार को लेकर। कल खबर आई कि जयदीप अलावट को यहाँ पर फिल्म में ले लिया गया है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि जयदीप अलावट ने अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया है। कहा जा रहा था कि कोई अलग किरदार निभा रहे हैं, एक और एक्टर से बातचीत की जा रही है, लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना कि जब प्रोड्यूसर मुंह खोलता है उसके बाद सच्चाई सामने आती है। लेकिन जनता का, देश का रुझाव जिस तरफ है वो है अक्षय खन्ना की तरफ। द फैंस आर यूनानिमसली सपोर्टिंग अक्षय खन्ना ऑन सोशल मीडिया। सब लोग अक्षय खन्ना से यहाँ पर अग्री भी कर रहे हैं कि उनको सेकंड फिडल नहीं प्ले करना चाहिए, उनको विग लगा लेना चाहिए, उनको अभी मेन लीड कैरेक्टर्स जो है वो करना है। लेकिन हमने देखा है किस तरह से एक्टर्स जो ऐसे रोल्स में फेमस हुए, उनकी पिक्चरें फटी है, और सोलो हीरो की फिल्में जब करते हैं तो उनकी फिल्में देखने कोई जाता नहीं। इंटरनेट पर लोग बोलते रह जाते हैं अंडररेटेड, अंडर यूटिलाइज्ड, जेम, वी मिस दिस जेम, वी फेल्ड एज ऑडियंस। लेकिन जब उनकी फिल्में सिनेमा घरों में आती तब वो जाते नहीं है। तो गाइस कुमार मंगत ने यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। कुमार मंगत अजय देवगन के कितने करीब है सभी लोगों को पता है, हर एक प्रोजेक्ट में वो साथ में रहते हैं। ही वाज द मैनेजर ऑफ अजय देवगन वंस अपॉन अ टाइम। अब गाइस प्रोड्यूसर बन चुके हैं एंड दृश्यम फ्रेंचाइजी के करता धरता कुमार मंगत एंड उनके बेटे अभिषेक पाठक जो है वो ही यहाँ पर है। हाल ही में हमने देखा किस तरह से बहुत ही ठंडा अनाउंसमेंट किया गया दृश्यम 3 का। ऐसा लग रहा था कि वो दृश्यम 3 नहीं है, कोई उनकी अलग फ्रेंचाइजी जैसे कि दे दे प्यार दे 2 या फिर सन ऑफ सरदार 2 टाइप की कोई फिल्म है। दृश्यम 3 अनाउंसमेंट शुड हैव बीन क्रेजी, मैडनेस। बस पुराने क्लिप्स लगा दिए, अजय देवगन का वॉइस ओवर लगा दिया, 2 अक्टूबर 2026 करके निकाल दिया। देखो गाइस, जनता ये सन ऑफ सरदार 2 या दे दे प्यार दे 2 समझने की कोशिश मत करना, जहां पर जनता जो है इसको वो ले लेगी। दृश्यम इमोशन है, दृश्यम देखने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तो कृपया करके इस बार सीरियसली लीजिए। एंड गाइस, हाल ही में हमने देखा किस तरह से अजय देवगन के लिए ट्रेंड भी बनाया गया है कि किस तरह से अजय देवगन अपनी फिल्मों में एक्टिंग किस तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें हुई है गाइस पिछले कुछ 1-1.5 महीनों में, लेकिन अब जो गाइस कुमार मंगत ने खुलासा किया है वो आप सभी लोगों को हिला कर रख देगा। कुमार मंगत ने क्या कहा है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, ये कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये कुमार मंगत ने बकायदा इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। कुमार मंगत कहते हैं, हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था अक्षय खन्ना के साथ, उनकी फीस को भी लॉक किया था, बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई, फिर रीनेगोशिएशंस हुई उनकी तरफ से। उन्होंने सबसे पहली डिमांड रखी थी कि उनको विग पहनना है। अभिषेक पाठक जो डायरेक्टर है उन्होंने कन्विंस किया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। कंटिन्यूटी जो है दृश्यम की, यानी कि दृश्यम 2 में वो गंजे थे, तो दृश्यम 3 में विग पहन लेंगे तो कंटिन्यूटी में बहुत सारा इश्यू हो जाएगा। एंड गाइस, फिर अक्षय खन्ना भी बात समझ ली, उन्होंने कहा कि नहीं मैं टकला ही रहूंगा, मैं विग नहीं पहनूंगा, एंड वो डिमांड उन्होंने छोड़ दी है। कुमार मंगत की भाषा सुनिए। कुमार मंगत कहते हैं कि अक्षय खन्ना के अगल बगल में जो चमचे हैं उन्होंने उनको एडवाइस किया कि अगर वो विग पहनेगा तो स्मार्ट लगेगा, टकला वो स्मार्ट लगता नहीं। तो अक्षय खन्ना वापस आया धुरंधर के रिलीज के बाद एंड उसने कहा कि नहीं मैं विग पहनूंगा। तो अभिषेक पाठक ने कहा कि नहीं, यहाँ पर विग तो पहनने देंगे ही नहीं। एंड गाइस, हम लोग यहाँ पे वापस डिस्कस करने के लिए तैयार थे, लेकिन गाइस वहां तब तक अक्षय खन्ना ने बोल दिया था कि मेरे को बातचीत भी नहीं करनी है, अभी मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। कुमार जी ने यह भी कहा है कि एक वक्त था जब अक्षय खन्ना कुछ भी नहीं था। आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स। कुमार मंगत कहते हैं कि अक्षय खन्ना वाज नथिंग
उन्होंने तभी सेक्शन 375 बनाई 2019 में उनके साथ। इवन देन बहुत लोगों ने कहा था कि अक्षय खन्ना के साथ काम मत करो, उसका बिहेवियर अनप्रोफेशनल है, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी सेट पर वो काफी अच्छी थी। 375 में जिस तरह से काम किया उन्होंने, उनको एक नाम मिला, पहचान मिली, एंड इसी का कारण है मैंने अक्षय खन्ना को यहाँ पर दृश्यम 2 भी दी। मंगत जी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनका पैनोरामा स्टूडियो भी है, बहुत अच्छा गुडविल है उनका इंडस्ट्री में। अक्षय खन्ना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि he has got all the big offers only after दृश्यम 2। कुमार जी कहते हैं कि उनको जितने भी ऑफर मिले हैं वो दृश्यम 2 के बाद ही मिले हैं, उससे पहले वो 3-4 साल तक घर पे बैठा हुआ था। कुमार मंगत ने बहुत ही रफ वर्ड्स यूज किए। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट रोल है दृश्यम फ्रेंचाइजी। ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, वो कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी अजय देवगन की फिल्म है, ठीक है। छावा भी विकी कौशल की फिल्म थी, लेकिन उसमें अक्षय खन्ना थे। सेम धुरंधर भी रणवीर की फिल्म थी, लेकिन अक्षय खन्ना भी उसमें इंपॉर्टेंट थे। इफ अक्षय खन्ना डज अ सोलो फिल्म इट वोंट इवन कलेक्ट 50 करोड़ इन इंडिया। तो कुमार जी फुल गुस्से में हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर अक्षय खन्ना सोलो पिक्चर किया तो 50 करोड़ भी नहीं करेगी इंडिया में। फॉरगेट द लाइफ टाइम। इफ ही थिंक्स ही हैज बिकम अ सुपरस्टार एंड ही शुड ट्राई माउंटिंग अ सुपरस्टार बजट फिल्म विद सम स्टूडियो एंड सी हाउ मेनी पीपल ग्रीन लाइट इट। तो भाई कुमार मंगत तो भड़क चुका है। उन्होंने कहा है कि अक्षय खन्ना अपने आप को स्टार समझ रहा है तो उसको बोलो एक बड़ी फिल्म बना, 50 करोड़ कमा के दिखा, तब उसको मानेंगे। सम ऑफ द एक्टर्स डू एंसेम्बल कास्ट एंड आफ्टर दोज मूवीज बिकम हिट दे थिंक दे आर बिग स्टार। यानी कि कोई एक्टर लोग मल्टी स्टार का फिल्म करते हैं एंड वो खत्म होने का समझते वो सुपरस्टार बन गया है। ये उसके साथ सेम चीज हो रही है। उसको लग रहा है कि वो सुपरस्टार बन चुका है, सक्सेस उसके दिमाग में चला गया है। धुरंधर जो चल रही है उसको लग रहा है उसके वजह से चल रही है, लेकिन उसको समझना होगा धुरंधर जो है मल्टीपल कारणों की वजह से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा जब उसने अलीबाग में स्क्रिप्ट सुनी उसके फार्म हाउस में, उसको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने ये अक्षय खन्ना ने बोला ये 500 करोड़ की फिल्म है, मैंने लाइफ में ये स्क्रिप्ट नहीं सुनी। उठा अभिषेक को राइटर को हक किया, नेगोशिएशन भी किया, फीस के बारे में बात की, तब जाके अग्रीमेंट साइन किया। उसको हम लोगों ने यहाँ पर एडवांस भी दिया ताकि उसका डिजाइनर कपड़े बनाना स्टार्ट करे उसके लिए। एंड आफ्टर 10 days बिफोर ही शूट ही डिक्लाइन टू वर्क फॉर द फिल्म। कुमार मंगत ने यह भी कहा कि दृश्यम बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई फर्क नहीं पड़ता अक्षय खन्ना इस फिल्म में हो या नहीं हो। जयदीप अलावट ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ऊपर वाले के कर्म से हमको एक बहुत अच्छा एक्टर मिला है, अक्षय से भी बड़ा एक्टर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अक्षय से अच्छा इंसान है। मैंने जयदीप को आक्रोश में भी लिया था 2010 में एंड उसको मैंने वापस लिया है। मैंने बहुत सारा लॉस सफर किया अक्षय के बिहेवियर की वजह से। मैं अक्षय खन्ना के खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा हूं। मैंने अभी से उसको एक लीगल नोटिस भेज दिया है, अक्षय खन्ना ने उसका रिप्लाई नहीं दिया है। समझ में आ रहा है। कुमार मंगत ने ये भी कहा कि एक वीक के लिए इतना ड्रामा किया उसने। आई वाज शॉक। दृश्यम 3 यहाँ खत्म होती शुरू होती है और दृश्यम 2 खत्म होती है, सडनली उसका बाल कैसा उग सकता है इतना सर पे? एक दिन में उसका बाल उग जाएगा फिल्म में? हाँ, कोई टेक्नोलॉजी है जो इंसान का बाल इतना जल्दी उगा सके? तो क्या ये मैटर हाथ से बिगड़ चुका है। अक्षय खन्ना ने अपना जो स्टार पावर है उसको काफी सीरियसली लिया। अक्षय खन्ना भी अपनी जगह करेक्ट है। हर आदमी धुरंधर के बाद ऑब्वियसली अपने आप को स्टार समझेगा ही, ठीक है। अब तो वक्त की बात है। कुमार जी ने कहा कि अपना स्टारडम पहचानना है तो खुद बना फिल्म, सोलो कर। हमें जनता के हाथ में है कि अक्षय खन्ना को उसका क्रेडिट देना है। आप एज अ जनता ये आप अपने पर लीजिए कि अक्षय खन्ना की अगली जब फिल्म आए तब आप उसको ओपनिंग दिलाओ और उसको एक स्टार फील कराओ, अगर आपको धुरंधर पसंद आई है तो। वरना फिर लोग ऐसे ही अक्षय खन्ना को बोलते रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या अक्षय खन्ना सही है, क्या कुमार मंगत सही है, कौन सही है, ये आप कमेंट्स में बताइए। मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना ने अपना आगे का फ्यूचर सुना है, उसको नहीं करना है रोल जहाँ पे वो टकला लगे, उसको बाल वाला रोल करने हैं। सही है, वो अपनी जगह सही है। धुरंधर के बाद तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई मेरे को हीरो बनना है, वो अलग बात है कि हम बन नहीं सकते, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन एक फिल्म को बीच राह पर छोड़ देना अनप्रोफेशनल है। एक वीक को लेकर अक्षय खन्ना को फिल्म कर लेनी चाहिए थी दृश्यम 3, जो कि बहुत बड़ी फिल्म है। कुमार मंगत का भी गुस्सा जो है जायज है। जनता जनार्दन है, आप डिसाइड कीजिए। दिस द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है। वो इतना ओपन लाके कोई डायरेक्टर कुछ बोला नहीं है कभी। इससे पहले हेरा फेरी की हुई थी, जब परेश रावल को अनसण बंड सुना दिया था लोगों ने, उसके बाद अब ये हुई है। अक्षय खन्ना इज अ मीडिया शाय पर्सन, ठीक है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मीडिया में आएंगे या नहीं आएंगे मुझे पता नहीं। लेकिन कुमार मंगत जी ने जो भी कहा है, वो जो हुआ है वही उन्होंने बयान किया है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।